So hello my dear students, welcome to the last topic of the chapter कैलोरीमेट्री। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में और चेंज ऑफ फेज या फिर चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट के बारे में बात चल रही थी। और लास्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करें सो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हम कुछ नेचुरल फिनोमिना, कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको आप कहाँ अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं। स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। अगर आप कभी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आप देखेंगे कि स्नोफॉल जब होना बंद हो जाता है उसके बाद 5-5, 6-6 महीने तक वो आइस वहाँ पे रहती है। वाई? वो एक ही दिन में मेल्ट क्यों नहीं हुई, 2 दिन में मेल्ट क्यों नहीं हुई? बिकॉज आइस को मेल्ट होने के लिए उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा है। 336 जो हमने पढ़ा था उतनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, उतनी सफिशिएंट मिलती नहीं है, इसलिए वो मेल्ट होती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस। अगर मान लो ठंड पड़ ही रही है, लेक को जमना ही है, तो पूरी लेक ही क्यों नहीं जम जाती, खाली ऊपर से क्यों जमती है? भाई क्या खास बात है? तो आप एक बात समझिए कि जब भी ठंड गिरती है, जैसे नॉर्वे जैसी जगह पे जहाँ पे समुद्र पूरा जम जाता है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की थिक हो जाती है लेयर, बट जब भी वो ऊपर वाली लेयर जम जाती है तो क्या होता है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए जो अंदर पानी है उसकी हीट को वो जाने नहीं देती है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि इसलिए वो जो मछली हैं फिर भी जिंदा रह पाती हैं लेक में। अगर ऐसा होता कि पूरी की पूरी लेक जम जाती तो एक्वेटिक एनिमल जो फिश हैं उनका क्या होता? तो वो तो मर ही जाते ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस। Drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice than ice cold water at 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तो आपने देखा ही होगा कि इमीडिएटली आपको पानी या कोल्ड ड्रिंक ठंडा करना है तो आप फटफट आइस मिला देते हैं। 1 ग्राम जब आइस पिघलेगी तो कितनी हीट चाहिए उसको? 336 करेक्ट कैलोरी या 336 जूल पर ग्राम। तो वो कहाँ से लेगी? वो अपने सराउंडिंग से लेगी, वो उस पानी से लेगी, तो उस पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप हर दिन देखते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप कैलोरीमेट्री नाम सुन के ऐसा लगता है कि यार हमारी डेली लाइफ में थोड़ी ना होगा। ये चैप्टर आपकी डेली लाइफ में भरपूर है, चारों तरफ आप इसको देख सकते हो। प्रेशर कुकर में देख सकते हो, पानी के ग्लास में देख सकते हो, हर जगह पे देख सकते हो। It is all around you. So when ice in a frozen lake starts melting, its surroundings becomes very cold. जब भी मौसम गर्मी का आने लगता है तो जो ऊपर वाली लेयर है जो जम गई थी, अब वो जब पिघलने लगती है तो सडनली जो सराउंडिंग है वो बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि आइस को मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। और वो हीट कहाँ से लेगा? वो सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से लेगा तो सराउंडिंग को ठंडा कर देगा, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत बहुत ठंडा हो जाता है। And then it is generally more cold after hailstorm, means when ice melt, than during or before the hailstorm. जब भी hailstorm आता है, मतलब आइस जब मेल्ट होती है तो बहुत ठंडा कर देता है। सेम रीजन, क्योंकि वो सराउंडिंग की हीट को लेके मेल्ट होती है। दैट इज द ओनली रीजन एंड दैट्स ऑल। विद दिस द चैप्टर गेट्स ओवर एंड इट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Please make sure you practice your numerical, and if there is some doubt you can always let us know in the comment section. We'll try to help you out. And with this, thank you so much for giving all your time. God always bless you with the best of the best marks and the best of the best life. Have a great time. God bless you.